यानी कि 2200 रुपये की मैंने सिर्फ एक ट्रिप की। एक ही कस्टमर को मैंने 2200 रुपये में आज किया। आपने पहले तो गाड़ी अच्छी रखनी पड़ेगी, दूसरा आपको बिहेवियर अच्छा रखना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हो। मैं कमाता नहीं हूँ, मैं डेली कमाता हूँ और डेली ब्लॉग में दिखाता हूँ। तो आज फिर से मैंने कमा लिए हैं 2970 रुपये 3009 घंटे में। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज निकल रहा हूँ अपने घर से। टाइम हो रहा है 11:50। दिन है आज, तारीख है 24 सितंबर 2022 और मैं भी निकल रहा हूँ अपने घर से। अब 12 बजे निकल के भी मैं आपको दिखाऊंगा 10 बजे तक सिर्फ 10 घंटे में हम 3000 रुपये की 3 से 4000 रुपये की अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं आज निकल रहा हूँ, बताता हूँ आपको शाम को सारा कुछ मैं कैसे टारगेट करता हूँ अपना 3000 रुपये का, 3 से 4000 रुपये का। शाम के 10 बजे तक जुड़े रहिए मेरी इसी ब्लॉग में। हेलो गाइस, मैं गौर सिटी से ट्रिप लेके आया था लाजपत नगर की, तो उन्होंने रास्ते में लोकेशन कर दी चेंज। उनको जाना था शेख सराय, तो मैं शेख सराय उनको कर दिया ड्रॉप। अभी आ गया हूँ सिल्क सिटी वॉक के सामने। अब यहाँ से आगे देखो साकेत से भी ट्रिप बच जाएगी और प्लस में जो खिड़की एक्सटेंशन है वहाँ से भी आ जाएगी ट्रिप मेरे पास। तो अभी आप मेरा टाइम हो रहा है 1:30 और मैं पहुँच चुका हूँ सिल्क सिटी वॉक। घर से निकला था मैं 12 बजे, करीबन 12:20 के करीब मेरे पास ट्रिप आई थी। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि रात के 10 से 11 बजे तक यानी 10-11 घंटे में मैं 3 से 4000 रुपये की अर्निंग कैसे करता हूँ हर रोज़ाना। ऐसा नहीं है एक दिन किया मैंने एक दिन नहीं किया, मैं पर डे करके जाता हूँ। आप मेरा कोई भी ब्लॉग उठा करके देख लो। तो अब मिलता हूँ नेक्स्ट ट्रिप पे, कहाँ की मिलती है कहाँ की नहीं सारा कुछ बताता हूँ आपको इसी ब्लॉग में। गो। हेलो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ बिसरख, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन। मैं अभी जसोला हॉस्पिटल से बुकिंग लेके आया था। ये देखो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। 1.1 के सर्च में थी गो की ट्रिप। उसमें जा कर के 23 किलोमीटर में जा कर के 450 का फेयर बनाया। 1.1 की सर्च में थी, ये देखो दिखा रहा हूँ आपको। और इसमें मुझे अर्निंग हुई है 257 रुपये की और 120 रुपये का टोल और सॉरी टैक्स। तो टोटल मिला करके आप जोड़ लेना। अब मैं यहाँ पे पहुँच गया था करीबन 3:45 में। अब मैंने यहाँ पे लंच वंच किया था, तो अभी 4 बजने का टाइम 4 o'clock टाइम हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से कहाँ की ट्रिप मिलेगी कहाँ की नहीं। अभी तक मेरी अर्निंग 1000 से ऊपर हो चुकी है। मैं 12 बजे निकला था घर से, 4 घंटे में 1000 हो चुकी है। कोई बात नहीं, अभी 6 घंटे हैं मेरे पास और 6 घंटे में शायद 2000 की और हो जाए तो 3000 का मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। नहीं होगा तो कम हो पाएगा, क्योंकि अगर मेरा टाइम कम हो रहा है, 2 घंटा कम हो रहा है, तो मेरी अर्निंग भी थोड़ी कम होगी। अगर मान लीजिए 2800 का भी रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं, 2500 का भी रहता है तो भी मेरा टारगेट के ऑन टारगेट पर, क्योंकि मेरा 1 घंटा 250 रुपये का है। 12 घंटे में मैं काम करता हूँ, 3000 रुपये का मेरा टारगेट है कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा है मेरा 4000, तो कम से कम मेरा 2500 है। ऊपर से आप जोड़ के सारा कुछ बताऊँगा आपको इसी ब्लॉग में मेरी कितनी अर्निंग हो पाती है। मेरा अभी भी टारगेट है 3000 करने का। 6 घंटे में 3000 कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अगर यहाँ से गुड़गांव की मिलेगी, वापसी मिलेगी, तब भी हो जाएगा। तो देखते हैं अर्निंग हो पाती है नहीं हो पाती। देखो मेरे ब्लॉग, बताता हूँ आपको सारा कुछ इसी ब्लॉग में। हेलो गाइस, मैंने जो जसोला हॉस्पिटल से बिसरख की मैंने जो ट्रिप की थी, वहाँ जा कर के मेरे पास एक कनॉट प्लेस की ट्रिप आई थी। मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। उनमें हमको कनॉट प्लेस जाना था, पता नहीं कुछ काम था थोड़ा सा, तो वहाँ पे वो मैम गई, तो उनका जो फ़ोन लग नहीं रहा था उस टाइम। तो मैम कह रही थी काम करो, बारिश हो रही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, कड़े कड़े मेरे सिर में दर्द होने लग जाएगा, आप गाड़ी घुमा लो यहीं। मैंने कहा गाड़ी तो घुमा लूँगा। अब मैं ठीक है मैम, उन्होंने लोकेशन डाल दी और कही कि मैंने एक काम करो मैम, खान मार्केट की लोकेशन डाल दो आप, वहाँ से मैंने गैस भरा लूँगा मैं, तब तक आपका काम हो जाएगा, मैं गैस भी भरा लूँगा। तो उन्होंने फिर खान मार्केट की लोकेशन डाल दी। तो मैं गैस पंप पे जाके मैंने गैस डलवाने वाला था, वैसे उनके पास दोबारा से उनका कोई काम था, पता नहीं हुआ नहीं हुआ मैम का, तो मना कर रहे थे मैम हो नहीं रहा है। तो आप एक काम करो कि आप दोबारा से कनॉट प्लेस ले लो। फिर मैंने गैस भरा के दोबारा से कनॉट प्लेस ले ली। वो मैम हुक्के के बहुत ज़्यादा लवर थे, उनके पास 50-50 हज़ार 55-55 हज़ार रुपये के हुक्के थे, एक से एक ब्रांडेड हुक्का लवर। उसके बाद मैम ने वहाँ से जनपद के पास में एक हुक्का है, किस नाम से था मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, जनपद मेट्रो का जो कॉर्नर पे ही है वहीं पे है हुक्का का कुछ। तो उनके वहाँ पे मैं पहुँचा, वहाँ पे सिर्फ हुक्का मिलते हैं, फ्लेवर ही मिलता। उससे आगे जा कर के थोड़ा सा वहाँ हुक्का का पहले फ्लेवर मिलता था, दिल्ली
हुक्का वार कुछ करके था, मुझे नहीं पता। तो वो दुकान वहाँ पे बंद हो चुकी थी। तो मैंने वहीं 3-4 राउंड घुमाया। उसके बाद में फिर जो हुक्का जहाँ पे मिलते थे वहाँ पे पता किया कि कहाँ से आपको इनके फ्लेवर मिलते हैं। तो उन्होंने फिर और कहीं जो कनॉट प्लेस का आउट सर्कल है वहाँ पे जाकर रिकमेंडेड किया उन्होंने कि वहाँ मिल जाएगा आउटर सर्कल पे। तो फिर वहाँ पे पहुँचा तो मैम ने हुक्के लिए सॉरी फ्लेवर लिया, पता नहीं बहुत सारे। और करीबन फिर मैंने उनका इधर से बिल आया था 988 रुपीज़। मैं आपको स्क्रीन पे कर रहा हूँ 988 रुपये, यानी 1000 रुपये मान लीजिए। 1000 का बिल आया था। मुझे कितना बिल आया वो आपको स्क्रीन पे कर रहा हूँ। तो वहाँ से फिर मैम करीबन 6 बजे मैंने राइड स्टॉप कर दी थी। तो मैम बोल रही मुझे वापस जाना है बिसरख, वहाँ पर ड्रॉप कर देना। फिर एक फ्रेंड आ रही है तो उनको भी साथ में जाना है। मैंने ठीक है मैम। तो हमने करीबन 30 से 40 मिनट वहाँ पे वेट किया। फिर हम गए इंडिया गेट के पास, हम जाके खड़े हो गए। हमने लोकेशन भेज दी उनको मैम ने, तो उन्होंने देखी नहीं। वो मैम सीपी पहुँच गई, हम वहाँ खड़े हुए। ऊपर से जो मैम थी मेरे पास साथ में, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया लोकेशन भेजने के 2-4-5 मिनट बाद। तो मैम कह रही है अभी अब क्या होगा। मैं हंस रहा तब से। मैंने कहा मैम आपका फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला था, आप बता देते उनको पहले ही। और उनके पास चार्जर भी नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, इंतज़ार करो 10-20 मिनट, फिर चलेंगे वापस। तो थोड़ी बहुत देर बाद फिर मैम आ गई। फिर ऐसे ही बातचीत हुई आपस में। मैम भी मतलब कह रही थी बहुत अच्छे ड्राइवर भैया, कहाँ से पकड़ के ले आई हो इनको। मैम ने मेरा नंबर ले लिया है। अगर उनको कहीं आना जाना लगा रहता है, बोल रही थी मैम, तो उनको कहीं पे भी आना जाना होगा तो मैं उनको ड्रॉप करूँगा। उधर से मैम बोल रही थी कितने पैसे हो गए अब आपके। इधर से एक्चुअली 2 घंटे लगे थे। तो 2 घंटे का 1000 रुपये बिल आया था, 988 रुपये। उधर से करीबन 3 घंटे हो गए क्योंकि हमने वहाँ पर वेट किया। फिर रास्ते में गौर सिटी के पास से इन्होंने हुक्का का कुछ लिया, कॉइल वगैरह पता नहीं क्या। तो वहाँ यहाँ से भी ली फिर उन्होंने। तो फिर बिसरख पहुँचते हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके थे। तो फिर मैम बोल रही कितने पैसे करूँ भैया आपको। मैंने कहा आपकी मर्जी मैम, जितना आपको करना हो। मैंने आप एक काम करो, मैं जो उधर से दिखा रहा था वही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कि नहीं आपने वेट भी किया है, आप एक काम करो 1200 रुपये कर रही हूँ, आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। मैम ने मुझे 1200 रुपये उधर से किए और 1000 इधर से, यानी कि 2200 रुपये की मैंने सिर्फ एक ट्रिप की। एक ही कस्टमर को मैंने 2200 रुपये में आज किया। मैम को सुबह मैं फिर दोबारा ड्रॉप करूँगा, कहीं जाना है उनको, तो सुबह फिर मैं छोड़ूंगा उनको। तो आज की मेरी अर्निंग मैं बता दूं आपको, ऊबर में मेरी अर्निंग हुई है 1450 रुपये की, प्लस 320 रुपये है टोल, यानी कि 1770 रुपये। और 1200 रुपये की जो मेरी पर्सनल ट्रिप है। तो टोटल मेरी अर्निंग हो गई है आज 30 रुपये कम 3000 रुपये की। और मैं निकला था 12 बजे घर से, और मैं अभी टाइम हो रहा है 9:10 मैं पहुंच चुका हूं। परतला के पास ही, अपने घर के पास ही हूं। मैं यहाँ पहुंच चुका हूं। अब मैं घर पहुंचने वाला हूँ। 9 घंटे में मैंने 30 रुपये कम कमा लिए हैं, 3000 रुपये। आपको हमेशा, आप कैब चला रहे हो या फिर दिल्ली के अंदर, तो आपको कस्टमरों के साथ अपनी पहले तो गाड़ी अच्छी रखनी पड़ेगी, दूसरा आपको बिहेवियर अच्छा रखना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हो। मैं कमाता नहीं हूँ, मैं डेली कमाता हूँ और डेली ब्लॉग में दिखाता हूँ। तो आज फिर से मैंने कमा लिए हैं 2970 रुपये, 3000 9 घंटे में। तो मैं अब जा रहा हूँ अपने घर को। आज का ब्लॉग स्टॉप करता हूँ यहीं पे। तब तक के लिए बाय, गो।